अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अहमद और जैनब, एक इत्तेफाकी मुलाकात। सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां मंद रोशनी में चमक रही थीं। अहमद अपने कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार सड़क की ओर उठ रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या बस जल्दी आने की इच्छा कर रहा हो। उसी समय एक लड़की धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में कुछ फाइलें और एक नोटबुक थी। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी, जैसे वह किसी परेशानी में हो। अहमद ने एक नज़र उस पर डाली और फिर दोबारा किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूमने लगा। क्या उसे सच में मदद की जरूरत है? कुछ सेकंड बाद अहमद ने हिम्मत करके पूछा, माफ कीजिए, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? लड़की चौंककर अहमद की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन फिर वह मुस्कुरा दी। जी, दरअसल मैं यहाँ नई हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए सही बस का अंदाजा नहीं हो रहा है। अहमद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ओह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप मेरे साथ चल सकती हैं। जैनब ने शुक्रगुजार नजरों से अहमद को देखा और बस के इंतजार में उसके साथ खड़ी हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अहमद ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वैसे आप किस डिपार्टमेंट में हैं? जैनब ने जवाब दिया, मैं अंग्रेजी साहित्य की छात्रा हूँ। और आप? अच्छा, मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, अहमद ने कहा। ये एक छोटी सी बातचीत थी, लेकिन इसमें एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। कुछ ही देर में बस आ गई और दोनों साथ बैठ गए। रास्ते में उनकी और बातें हुई। जैनब ने बताया कि वह दूसरे शहर से यहाँ आई है और अभी तक रास्तों और जगहों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। अहमद ने उसे यूनिवर्सिटी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया। लाइब्रेरी कहाँ है, कैंटीन कहाँ है और कहाँ बैठकर अच्छा सा समय बिताया जा सकता है। जब वे यूनिवर्सिटी पहुंचे तो अहमद ने जैनब को उसके डिपार्टमेंट तक छोड़ा और मुस्कुराकर कहा, अगर कभी और मदद की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ सकती हैं। जैनब ने धन्यवाद कहा और अंदर चली गई। अहमद भी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। ये एक आम सी मुलाकात थी, लेकिन दोनों को एहसास था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। शायद तकदीर ने उन्हें एक दूसरे की जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नए सफर की शुरुआत थी। कौन जानता था कि बस स्टॉप पर हुई ये छोटी सी बातचीत एक दिन गहरी दोस्ती और शायद उससे भी खूबसूरत रिश्ते में बदल जाएगी। अहमद और जैनब, एक नई शुरुआत। समय बीता गया और अहमद और जैनब की दोस्ती गहरी होती गई। वे अक्सर यूनिवर्सिटी में मिलते, कभी कैंटीन में चाय पर चर्चा करते, तो कभी लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ाई करते। जैनब को अहमद की सादगी और मदद करने का जज्बा पसंद आया और अहमद को जैनब की समझदारी और शालीनता ने प्रभावित किया। एक दिन जैनब के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अहमद ने तुरंत भांप लिया और पूछा, जैनब, सब ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। जैनब ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, दरअसल घर में कुछ परेशानियां चल रही हैं। मेरे पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है और मुझे चिंता होती है कि कहीं यूनिवर्सिटी और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में मुश्किल न हो जाए। अहमद ने दिलासा दिया, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए